तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू एम चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है कि नक्शा पैमाना भाई साहब की मील 32 इंची है। ठीक है, क्वेश्चन को आप मेरा समझ लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए, ज़मीन है 4 डिसमिल। ठीक है, ज़मीन है 4 डिसमिल और नक्शा बना हुआ 32 पर। ठीक है, ज़मीन है 4 डिसमिल, नक्शा बना हुआ 32 पर। तो नक्शा में रकबा कितना निकलेगा, ये हम लाइव क्लास में पूछे थे। तो बहुत लोग ने आंसर गलत बताया है। इसका हम सही आंसर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि ज़मीन रहेगा 4 डिसमिल और नक्शा में मिलेगा आपका 16 डिसमिल। ठीक है, आप बोलेगा कैसे निकलेगा भाई, किसी किसी का माइंड में यह भी क्वेश्चन होगा कि नहीं ज़मीन नक्शा पर निकलेगा 8 डिसमिल। ये गलत बात है। उसका सही आंसर यह है कि अगर आप ज़मीन 4 डिसमिल है और नक्शा 32 पर बना हुआ है उसी प्लॉट का, तो नक्शा में 16 डिसमिल ज़मीन निकलेगा। आप बोलेगा कैसे, अभी आपको हम लाइव प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जो हम एक प्लॉट को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो 10 डिसमिल उसका है। ठीक है, 10 डिसमिल प्लॉट है उसका खतियान में, और ज़मीन भी 10 डिसमिल है और नक्शा में उसका 40 डिसमिल ज़मीन निकलेगा। आपको हम लाइव प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसा वीडियो आपको कोई बताया नहीं होगा पूरा यूट्यूब पर। हो सकता है बहुत भाई लोग अमीन का काम करते होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको कोई पूछ दे तो आप वहाँ पर गड़बड़ हो जाइएगा, फेंका जाइएगा वहाँ पर। ठीक है, बेइज्जती के लैब में आप पहुँच सकते हैं। इसीलिए एक बार इस वीडियो को आप देखिए और ज्ञान प्राप्त करें। बाकी बात भाई आपका मर्जी है, जितना मेरा कहने का बात था उतना हम आपको कह दिए। ठीक है, चलिए आपको हम लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि क्या होने वाला। देखिए, ये प्लॉट नंबर है 2304। ठीक है, और ये पैमाना भाई साहब की मील 32 इंची है। देख सकते हैं, पैमाना भाई साहब की मील 32 इंची बराबर 1 मील। ठीक है, अब इसको हम नक्शा में आपको हम 40 डिसमिल ज़मीन निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसका हम लाइव प्रूफ दिखाते हैं। देखिए, मोबाइल हम एक खोले हैं जिसमें आप देख सकते हैं प्लॉट नंबर 2304 है और इसका रकबा देख सकते हैं 10 डिसमिल ज़मीन है। ठीक है, और ये नक्शा 32 पर है। ये ऑनलाइन नक्शा हम खोले हैं आपको दिखाने के लिए, लाइव प्रूफ करने के लिए। ठीक है, देखिए 10 डिसमिल इसका दिख रहा है और प्लॉट नंबर भी आप देख सकते हैं यही वाला है 2304, जो यहाँ पर है। यहाँ पर प्लॉट नंबर 2304। ठीक है, 10 डिसमिल खतियान में है और ज़मीन इसका नक्शा में 40 डिसमिल निकलेगा। अब बोलेगा कैसे, कि चारों कोना का जो हम लोग नक्शा में नापी उठाते हैं उसका हम ज़मीन पर एक कोना का ही नापी देते हैं। ठीक है, आपको हम लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे इसका निकलता है। ठीक है, कि ज़मीन है 10 डिसमिल और नक्शा में 40 डिसमिल ज़मीन निकलता है। ठीक है, और नक्शा में हम लोग 40 डिसमिल ज़मीन नापते हैं, लेकिन ज़मीन पर 10 डिसमिल ज़मीन देते हैं। नक्शा बना रहता है 32 इंच के पैमाने पे तब। ठीक है, हाँ, अगर 64 इंच के पैमाने पे बना हुआ नक्शा रहेगा तो उसमें और भैया रकबा बढ़ जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे इसका निकलता है। ठीक है, इसका हम नापी उठाते हैं और उसके बाद एकदम पूरा बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, यहाँ से इसका हम चौड़ाई निकालेंगे, मतलब उठाएंगे नक्शा में नापी, और उसका हम तो ज़मीन पर आधा देते हैं क्योंकि नक्शा बना हुआ 32 पर है। तो आधा भाग मेरा इन्हें छूटा और आधा भाग मेरा इन्हें छूटा। फिर यहाँ से यहाँ देंगे तो आधा भाग मेरा इन्हें छूटा, आधा भाग इन्हें छूटेगा। मतलब 4 कोना बनता है, 3 कोना नक्शा मेरा नापी जाता है और 1 कोना का नापी हम ज़मीन पर देते हैं। चलिए आपको एकदम पूरा बारीकी से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि 40 डिसमिल ज़मीन निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है, अगर सही बात है तो निकलेगा भाई। चलिए एकदम पूरा बारीकी से आपको दिखाते हैं, और ये सही में है, लेकिन आपको प्रूफ करके हम दे रहे हैं। एकदम पूरा बारीकी से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, कोई आपको इस तरह से क्वेश्चन कर दे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं पूरा, या फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा तो वो तो भाई चौक जाएगा अगर नहीं जानेगा तो। देखिए, एकदम पूरा बारीकी से हम बैठा लिए हैं और हम नक्शा में और गुनिया में बैठा कर देखते हैं कि भाई कितना इसका लंबाई और चौड़ाई निकलता है। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। चलिए, फीट स्केल में इसका हम नापी उठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से, और आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कि हम नापी उठाए, यहाँ पर 140 फीट आया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप भी 140 फीट आया है, यहाँ से यहाँ 140। अब हम इसको लिख लेते हैं 140। अब देखिए, नक्शा 32 पर है, इसका हम ज़मीन पर आधा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कैसे हम इसको बना रहे हैं भी, और आपको हम दिखाने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि 32 इंच के पैमाने पर 32 इंच बराबर 1 मील। ठीक है,
32 इंच बराबर 1 मील। अब इसको जितना नक्शा में नाप उठाया उतने ही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 140 फीट, जितना नक्शा नापी उठाए उतना हम लिख दिए हैं। लेकिन अभी ज़मीन पर हम चलेंगे तो इसका हम अभी आधा लेंगे, 140 का ज़मीन पर आधा लेंगे। अभी हम बाहर में नापी लिख लेते हैं, उसके बाद एकदम पूरा बारीकी से आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए 140 वहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक नापी यहाँ भी उठा लेते हैं, क्योंकि यह स्क्वायर में लिख रहा है, तो यहाँ से एक नापी यहाँ उठा लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर बैठा लिए हैं और यहाँ पर बैठा लिए, एकदम पूरा बारीकी से देख सकते हैं बैठ चुका है। अब इसके बाद हम फीट स्केल में इसका हम बैठाते हैं, कितना इसका लंबाई या चौड़ाई निकला है। यहाँ पर मिल रहा है 105। एक बार फिर से वेरिफिकेशन कर लेते हैं भाई। हाँ ठीक है, 105 फीट। अब यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर 105 फीट। नीचे साइड में मेरा कितना आया, 105 फीट। चलिए ये हो गया। अब इसका उत्तर दक्षिण का इसका लंबाई हम नापी उठा लेते हैं नक्शा में एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एकदम पूरा बारीकी से बैठा लिए हैं और एक यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बैठ चुका है। अब इसके बाद फिर हम इसका बिठाते हैं स्केल में। अब यहाँ देखिए कितना मांग रहा है, यहाँ पर 135, ठीक है। यहाँ पर 135 से थोड़ा सा प्लस है, 35 लेते हैं, ठीक है, 135 फीट। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम 135 फीट, यहाँ पर 135 फीट। अब उस साइड का लंबाई वो उठा लेते हैं हम एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। देखिए बीच में थोड़ा सा घुसा हुआ है, तो बीच में भी हम यहाँ पर लंबाई ले लेंगे, एक यहाँ पर भी, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। देखिए बैठ चुका है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई कितना मांग रहा है, 140 फुट। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आपको दिखा रहे हैं अभी एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। 140 फीट यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम बीच में ले देते हैं 140 फीट, 140 फीट। अब उस साइड का लंबाई हम एक जगह और नाप उठा लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक। अब ये देखिए बैठ चुका है भाई, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख रहे हैं एकदम पूरा बारीकी से। अब इसको हम फीट स्केल में बैठाते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए बैठाए थे, यहाँ पर कितना आया है, 135 फीट। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 135 फीट, यहाँ पर हो जाएगा 135 फीट। अब एक चौड़ाई हम और ज्ञात लेते हैं, क्योंकि 3 जगह हम लंबाई लिए तो 3 जगह इसका चौड़ाई भी नाप लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए इसका हम बीच में एक चौड़ाई उठा लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से। यहाँ पर ये देखिए बैठा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसका नापी उठाते हैं भाई, यहाँ पर निकल रहा है 120 फुट, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 120 फीट निकला। 120 फीट हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस तरह रहेगा 100। आप देखिए अब जो ये हम नापी उठाए हैं 32 इंच के पैमाने पर बना हुआ नक्शा है, और जितना नक्शा में नापी मिला उतना हम एक कॉपी में नोट कर दिए, ठीक है, पेज में नोट कर दिए। अब जो नापी उठाए हैं चारों कोना का नापी हम लोग ज़मीन पर हाफ हाफ लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है और आपको पता है। अब इसको देखिए हम एकदम पूरा बारीकी से इसको हम 4 पार्ट में बांट देते हैं। अब बोलेगा 4 पार्ट में क्यों बांट रहे हैं, आप समझिएगा क्यों बांट रहे हैं, हम एकदम पूरा बारीकी से समझ सकते हैं। अभी सारा चीज़ आपको हम सिखा देंगे भाई। इस चैनल में जुड़िएगा ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बात आया ध्यान देने का। यहाँ से यहाँ नापे हम 140, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेटर भी हम साथ में रखे हैं, 140 नापे हैं, ठीक है। अब ज़मीन पर कैसे चलेंगे हम, आधा, क्योंकि हम ये नक्शा 32 इंच के पैमाने पर बना हुआ नक्शा है, और जितना नक्शा में मेरा नापी निकला सारा नापी हम पूरा A to Z लिख दिए हैं, ठीक है। जितना नापी निकला उतना सारा हम लिख दिए हैं। 140 फीट यहाँ पर है, इसको हम भागा देंगे 2 से, 70 फीट आ गया, तो 70 मेरा इधर लिखा गया और 70 मेरा इधर लिखा गया, ठीक है। ज़मीन तो हम एक बार चल रहे हैं, इसको हम ज़मीन मान लिए हैं, ठीक है, इसको हम ज़मीन मान लिए हैं, और ये मेरा नक्शा है, सारा नक्शा है, ठीक है। अब ये भी नक्शा है, अभी हम आपको सारा चीज़ सिखा देंगे भाई।
ये हो गया नक्शा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम ज़मीन माने हैं और ये टोटल तो नक्शे था, लेकिन हम इसको हम ज़मीन यहाँ माने। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 140 था, इसका हाफ किए 70 मेरा यहाँ बच गया नक्शा में ही, और 70 फीट हम ज़मीन पर दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लंबाई यहाँ 135 फीट है। आप 135 का मात्रा देंगे, 135 भागा 2 कितना आ गया, 67 फीट 5 इंची। अब यहाँ पर मेरा आ गया ज़मीन में 67 फीट 5 इंची, और 67 फीट मेरा 5 इंची मेरा नक्शा में ही रह गया, 67 फीट 5 इंची, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इधर क्लियर हो गया, इधर भी क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे क्लियर, बीच में कितना लिए थे 120 फुट, ठीक है। तो 60 मेरा यहाँ रहेगा और 60 मेरा यहाँ रहेगा, 60 मेरा ज़मीन पर दिए और 60 मेरा नक्शा में छूट गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया मेरा 60 फीट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 60 फीट, ठीक है। इसको पैल्सिंग का नॉक टूट गया है, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 60 फीट। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ का लंबाई कितना था 135 फीट, इस साइड का देखिए। अब 135 में कितना हो गया, दो पार्ट में 67.5 मेरा नक्शा छूटेगा, और यहाँ भी 67 मेरा नक्शा में यहाँ छूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा कितना में, बीच में लेते थे 140, अब वो भी में हम इसको नोट कर देंगे, एकदम पूरा बारीकी समझिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ हो गया 167, इसको हम ले देते हैं यहाँ पर भाई, कितना हो गया 167 का हो जाएगा आपका 67, 135 का 6.5, ठीक है, 6.5 हो गया, यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 67 फीट में 5 इंची, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नापे हम 140, 140 का भागा कितना हो जाएगा भाई, अब यहाँ देखिए 140 भागा 2 और 70 करके हो गया, तो 70 मेरा यहाँ पर जुटा और 70 मेरा यहाँ पर जुटा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 105, 105 भागा 2 52, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 52.5। आप ध्यान दीजिए, सारा नापी हम लिख दिए हैं, और ज़मीन हम देखते हैं कितना मेरा 10 डिसमिल ज़मीन ठहरता है कि नहीं ठहरता है, ठीक है। ये 40 डिसमिल टोटल निकलेगा, लेकिन ज़मीन पर कहते देते हैं हम 10 डिसमिल ज़मीन, और 10 डिसमिल उसको खतियान भी बोलेगा, लेकिन नक्शा में 40 डिसमिल ज़मीन रहता है, ठीक है। ये जादू है, कमाल है, ठीक है। चलिए इसका हम रकबा आपको निकाल के बताते हैं। इसका रकबा जितना निकलेगा आप देख सकते हैं, 60 यहाँ पर है, 67.5, 67, 70 इसका भी हो गया, 70 इसका भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी मिला सकते हैं, 67 यहाँ हो गया, 67 इसका यहाँ पे, 70 का 70 हो गया, 70 का 70 हो गया, ठीक है। 60 भी इसका भी, इसका भी हो गया, ठीक है। 52.5 इसका जो है सब समान है। अब इसका हम रकबा आपको निकाल कर दिखाते हैं भाई कि क्या इसका रकबा निकलता है, ठीक है। ये तो बहुत ज्ञान वाली बात है। अब यहाँ देखिए 70 और 60, 70 प्लस में हो जाएगा 60 भागा 2 कितना हो गया 65। ये हो जाएगा मेरा 65 का चौड़ाई, लंबाई कितना था 67.5 और 70, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 70 प्लस में हो जाएगा 67.5 बराबर भागा 2, यहाँ हो जाएगा मेरा कितना 68.75। ये फीट में नाप उठाए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर फीट में लिख चुके हैं, देख सकते हैं। अब इसको हम इंटू कर देंगे 65 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर 65 का 9 पैसे टूट गया, इसको हम निकाल लेते हैं भाई। चलिए निकाल लिए हैं, अब इंटू कर देंगे हम 65 से। चलिए अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर फीट लिख देते हैं, कितना है 4468, 4400, देखिए फिर से टूट चुका है, 9 क्यों टूट रहा है भाई, थोड़ा सा निकालते हैं, 4468.75 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब इसको हम भागा देंगे 435.6 से, ये मेरा डिसमिल ज्ञात हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है, तो होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फीट होता है। अगर डिसमिल में ज्ञात करना है तो 435.6 से स्क्वायर फीट में इसको भागा दे देंगे, तो मेरा डिसमिल में ज्ञात हो जाएगा। ये ऑल इंडिया में चलता है, ठीक है। चलिए इसको भागा देते हैं हम, 400 भागा 435.6 कितना आ गया 10 पॉइंट में 25, यहाँ कितना हो जाएगा 10 पॉइंट में 25 डिसमिल ज़मीन। अब जितना मेरा ये निकला है 10.25, अब 10.25 मेरा सारा भाग में निकलेगा, ठीक है। 10.25 मेरा सारा भाग में निकलेगा, इसमें भी निकलेगा 10 पॉइंट में 25, और इसमें भी निकलेगा 10 पॉइंट में 25, और इसमें भी निकलेगा 10 पॉइंट में 25। ये 25 पॉइंट को हम छोड़ दे रहे हैं, 10 पॉइंट को ही हम ले लेते हैं,
ठीक है, 10-10 पॉइंट को ही हम ले लेते हैं। अब देखिए 10, 20, 30, 3 भाग नक्शा में छोड़ देते हैं और 1 भाग हम लोग जमीन पर देते हैं। यही है ज्ञान। कितने लोगों को ये ज्ञान पता था? कमेंट करके बताइए कि भाई हमको पता था। लेकिन हाँ, जितने लोगों को डाउट होगा ये भी बताइएगा कि हम कन्फ्यूजन में इतना दिन से चल रहे थे, लेकिन आज सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जमीन दी है 10 डिसमिल। अब यहाँ भी देखिएगा, इसका रकबा भी खतियाने बोल रहा है 10 डिसमिल, नक्शा में कितना है 40 डिसमिल। क्योंकि हम लोग चारों कोना का नापी उठाते हैं तो एक कोना का पार्ट मेरा बनता है और 3 कोना का नक्शा जो है रकबा नक्शा में ही हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ देखिए 4 पार्ट ने बांटे तो 3 कोना मेरा रह गया नक्शा में ही, 1 कोना का नापी देते हैं सरजमीन पर। ठीक है, यही है भाई ज्ञान। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी क्वेश्चन भाई, सारा सलूशन का है, मिल जाएगा हेल्प। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो भाई कमेंट कर दीजिए। और जिनको समझ में नहीं आया है तो हम यही बोलेंगे, आप एक बार फिर से स्टार्टिंग से वीडियो को देख लीजिए, एकदम पूरा बारीकी से समझ में आ जाएगा। और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट। कैसा लगा वीडियो? ख़राब लगा है तो भाई ख़राब कमेंट कीजिएगा, गलत कमेंट कीजिएगा, और सही लगा है तो भाई सही कमेंट कीजिएगा। लेकिन प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, बाकी बात भाई जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर यही मेरा जो ज़मीन है 16 इंच के पैमाने पर बना हुआ नक्शा पर ये तैयार हो जाएगा। ये ज़मीन ये 32 पर था नक्शा में, जो हम पूरी नापी उठाए हैं। ठीक है, और लेकिन ज़मीन पर कैसे चलते हैं? 1 भाग चलते हैं। अब यही रहेगा 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाने पे, तो उसमें रकबा कितना निकलेगा? चलिए, कितने लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ज़मीन रहेगा 10 डिसमिल तो नक्शा में कितना डिसमिल निकलेगा? 64 इंच के पैमाने पे बना हुआ नक्शा। दूसरा क्वेश्चन, ज़मीन है 4 डिसमिल। ठीक है, ज़मीन है 4 डिसमिल और नक्शा बना हुआ है 64 इंच बराबर 1 मील का, तो रकबा उसमें कितना निकलेगा नक्शा में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका रिप्लाई दे पाते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है भाई तो आप ले सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारा क्वेश्चन का सलूशन हम खोज के लाएंगे। बाकी बस जो मेरे अंदर ज्ञान है वो आपको हम देने के लिए तैयार हैं, ज़मीन से रिलेटेड। ठीक है, ज़मीन नापी, बंटवारानामा, शेड्यूल। ठीक है, मतलब बहुत तरह से होती है रकबा निकालना। ठीक है, पेपर का ज्ञान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पेपर के बारे में बताइए। मतलब पेपर ये पेपर नहीं समझ लीजिएगा, पेपर मतलब खतियानी ज़मीन, केवाला ज़मीन, पर्चा ज़मीन, हुक्मनामा ज़मीन, कटकेवाला ज़मीन, बहुत तरह से पेपर होती हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं। और इस चैनल में जुड़िए, ज़मीन से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त कीजिए। ठीक है, बाकी बात जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम देने के लिए तैयार हैं। और मेरे चैनल में जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात जो भी क्वेश्चन होगा और मेरे से जो गलती हुआ होगा उसका हम सुधार करने के लिए करेंगे। ठीक है, और आप कौन सा ज़िला से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये ज़िला से हम वीडियो देख रहे हैं, कि जिस तरह से हमको भी पता चले कि कितने लोग मेरे वीडियो को कितना दूर तक देख रहे हैं। ठीक है, इससे हमको जानकारी मिलती है कि हाँ उस स्टेट के बारे में भी अच्छे से वीडियो और बना के हम दें। चलिए, बाकी बात आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।